और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान जल रहा है, खामनेई की सत्ता डोलने लगी है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने ईरानी अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि सत्ता विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अमेरिका लगातार प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हमले की धमकी दे रहा है। ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ की भी घोषणा हो चुकी है। इस सब के बीच तेहरान में सरकार के समर्थन में भी रैली की खबर है। वहीं एलोन मस्क सत्ता विरोधियों के लिए मददगार बने हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया की नजर ईरान पर लगी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि ईरान में क्या हो रहा है। क्या ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन पहले से ज्यादा हिंसक हो गए हैं? क्या अमेरिका प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ईरान पर हमले करेगा? क्या ईरान में हो रहे अब तक के सबसे बड़े सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के बाद वहां कोई तख्तापलट होगा? क्या सुप्रीम लीडर खामनेई को देश छोड़ना पड़ेगा? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जेहन में उठ रहे हैं। ईरान में इंटरनेट पर प्रतिबंध है। सरकार की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही। इस सब के बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 2000 लोग मारे गए हैं। 28 दिसंबर को शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से 10,721 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी देने के बाद अब ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश से अमेरिका में आयातित सामान पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई भी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने एक विकल्प के रूप में मौजूद है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की एक बड़ी खूबी ये है कि वे हमेशा अपने सभी विकल्पों को खुला रखते हैं और हवाई हमले भी उन कई विकल्पों में से एक है जो मेज पर मौजूद हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कूटनीति हमेशा पहला विकल्प होती है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले की आलोचना की है। दूतावास ने कहा कि चीन अपने हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। वहीं ईरान में अब सरकार के समर्थन में भी प्रदर्शन होने लगे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार राजधानी तेहरान में हजारों लोग एक ऐसी ही रैली में शामिल हुए। इस सब के बीच देश भर में प्रदर्शनों के बढ़ने और सुरक्षा प्रतिबंधों के कड़े होने के मद्देनजर अमेरिका ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने को कहा है। दरअसल पिछले साल 28 दिसंबर को तेहरान के एक बाजार से देश की लगातार कमजोर होती आर्थिक स्थिति को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुए, जो बाद में पूरे देश में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के तौर पर फैल गए। एक तरफ ईरान ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा करने पर ईरान पर हमले की धमकी दे दी। 2 दिन पहले ईरान की ओर से बयान आया कि वो अमेरिका से बातचीत कर रहा है, लेकिन वो हमले की स्थिति में युद्ध के लिए भी तैयार है। वहीं ईरान में इंटरनेट प्रतिबंध के बीच एलोन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि कई ईरानी स्टारलिंक की सेवा लेकर इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यह है कि जो अभी ताज़ा अपडेट आया है वो रॉयटर्स ने दिया है। ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि 2000 के लगभग लोग वहाँ पर मारे गए हैं। उसके अलावा जिस तरह से अमेरिका की ओर से बयान आ रहे हैं, ईरान की ओर से जो बयान आ रहे हैं, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? चंद्रशेखर जी, कोई फंडामेंटली तस्वीर बदली नहीं है। ये हम देख रहे हैं कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। सरकार की तरफ से क्रैकडाउन भी हो रहा है। तो वही घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है एक तरह से। और कैजुअलिटीज की जहाँ बात हो रही है वो रॉयटर्स की एक खबर है। अब वो किस आधार पे वो खबर है, कितने उनके लोग ग्राउंड पे हैं, तो अभी उसको कहना कि इतने ही तादाद में लोग मरे, उसको हम पूरी तरह से एक तरह से प्रूव नहीं कर सकते। ये खबर आई है, लेकिन जो खबरें नहीं आ रही चंद्रशेखर जी, वो ये जो आपने मेंशन किया है कि
प्रो गवर्नमेंट प्रदर्शन भी चल रहे हैं, और जी। सिर्फ आज या कल में नहीं हो रहे, ये शुरू हो गए थे। अगर आप 6 जनवरी की बात कहें हम्म। तो प्रदर्शन तब भी हुए थे गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो बरसी थी कासिम सुलेमानी की हत्या की। हम्म। तो एक तरह से हम देख रहे हैं डिवाइडेड तस्वीर, कि ईरान वैसे ही डिवाइडेड है, उसमें काफ़ी सारे लोग अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समर्थन में भी है, हम्म। और एक्सटर्नल फैक्टर की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा है। अतुल जी, इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं उसमें अब्बास अरागची का बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि विटकॉफ से उनकी बातचीत चल रही है, यानी कि अमेरिका के साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमले हुए तो युद्ध से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो ईरान के इस रुख को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईरान नहीं चाहता कि हवाई हमले हो, बिल्कुल, हम्म। वो स्वाभाविक बात है। हम्म। और अमेरिकन्स भी अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है कि उस पे युद्ध की स्थिति में जाए, हम्म। क्योंकि उसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि अभी जो प्रवक्ता है अमेरिका की, उसका बयान अभी आपने सुना है, उसमें कह रहे हैं कि हम हवाई हमले करेंगे। हम्म। हवाई हमले से कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला नहीं है। जैसे रेजिम चेंज की अगर हम बात करते हैं, तो हवाई हमले से होने वाला नहीं है। हम्म। जैसे कि हमारी पहले ही बातचीत हो चुकी है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बसीज हो चाहे आईआरजीसी हो, वैसे के वैसे इंटैक्ट हैं, तो हम्म। उसमें दरारें नहीं पड़ी। हम्म। तो हवाई हमले से ये होने वाला नहीं है एक रेजिम चेंज। हम्म। ये अमेरिका को भी पता है, इसलिए वहां भी दूसरी बात ये हो सकती है कि हवाई हमले हुए तो लोगों में यूनिटी भी बढ़ सकती है हम्म। ईरान के अंदर। हम्म। जो लोग अभी फेंस सिटर्स हैं, बहुत सारे फेंस सिटर्स हैं, वो हो सकता है सरकार के करीब आ जाए, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, तो जी। वो एक मुद्दा बन जाता है यूनाइट होने का। हम्म। तो ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे अमेरिकन हो, कि इसीलिए वो बात डिप्लोमेसी की हो रही है। और आरागची की जो बात हो रही है, मुझे लगता है ये ओमान इसमें मध्यस्थता कर रहा है। हम्म। पहले भी हो चुका है। जी। और अभी भी एक निर्णायक स्थिति नहीं पहुंची है ईरान में, हम्म। आगे क्या होने वाला है। लेकिन समथिंग विल गिव वे। ये इस तरह की ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं स्थिति, या हवाई हमले जो मेरे को लगता है, वैसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हम्म। जैसे हिजबुल्लाह के खिलाफ किए थे, हम्म। हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया गया था, जो बंकर में बैठे थे, हत्या कर दी गई थी। जी। क्या खामेनी को कर सकते हैं ऐसे? पॉसिबल है। हम्म। जो पेजर अटैक्स आपको याद होगा चंद्रशेखर जी, जो लेबनान में किए थे, उस तरह जी। वाली स्थिति, हम्म। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पॉसिबल है, हम्म। हवाई हमले पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, सैनिक नहीं आएंगे अमेरिका के समर्थन करने वाले देश हम्म। कोई साथ नहीं जुड़ेंगे, हम्म। इसलिए रेजिम चेंज इस वक्त मुश्किल है। इसलिए स्टेटस को ही एक तरह से बना हुआ है, उसमें डिप्लोमेसी और जो थ्रेट्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन चल रहा है इस वक्त। इस सब के बीच अतुल जी, जो अमेरिका की ओर से, प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से घोषणा की गई है कि ईरान के साथ जो देश व्यापार करते हैं 25% ही उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। चीन की ओर से विरोध किया गया है, बाकी देशों की अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। यूरोप के कुछ देश हैं, वो कह रहे हैं कि उस पर ये अभी विचार कर रहे हैं। ईरान को अगर हम देखें तो वहाँ पर जो प्रदर्शनों का मूल मुद्दा है वो आर्थिक स्थिति है, और सैंक्शन जो लगे हुए हैं ईरान पे लंबे समय से, वो आर्थिक स्थिति के लिए काफ़ी कुछ जिम्मेदार हैं। ऐसे में ये टैरिफ को हथियार बनाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, टैरिफ को हथियार बनाने का मतलब है कि चीन के ऊपर एक तरह से उसका असर ज़्यादा पड़ेगा, हम्म। क्योंकि हम्म। अगर हमने जो वेनेजुएला की स्थिति देखी, हम्म। ऑयल के भंडार एक तरह से जो चीन को सप्लाई कर रहे थे, जब वो एक तरह से उसके ऊपर एक शंका आ गई है, जी। तो चीन की तरफ से बात ये हुई थी कि ईरान से वो तेल और ज़्यादा तादाद में खरीद सकता है। हम्म। अब क्योंकि 25% टैरिफ लग जाएगी, तो उसका जो टारगेट है वो चीन ही है। इसीलिए हमने देखा कि चीन के प्रवक्ता ने आज रिएक्ट किया है। हम्म। लेकिन वो उसका चीन और एक, अमेरिका के बीच में जो ट्रेड को लेकर के काफी कुछ मामले सुलझ रहे थे, वो एक बार फिर तो नहीं उलझ जाएंगे इसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था हम्म। कि क्योंकि ये ऐसी एक तरह से एक निर्णय लिया है अमेरिका ने, हम्म। कि उसका असर पड़ेगा जो डायलॉग चल रहा हम्म। है ट्रेड, एक तरह से समझौते की तरफ जा रही है इनकी इनकी बात, लेकिन वो खटाई में पूरी तरह से पड़ सकती है और रिवर्स साइकिल शुरू हो सकता है। ठीक तो है। उसकी एक मेजर इम्प्लीकेशन ये हो सकती है कि चीन और अमेरिका के बीच में जो कन्वर्जेंस आ रहा था, शी जिनपिंग ने विजिट करना है वॉशिंगटन हम्म। अगले कुछ महीनों में, हम्म। तो मुझे लगता है वो सारा साइकिल रिवर्स हो सकता है इस निर्णय के बाद, क्योंकि ऑलरेडी 50% टैरिफ है, उसके ऊपर 25% और लग गई, तो फिर हम्म। तो
इसीलिए जो एक बयान दिया गया है चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो एक तरह से चेतावनी दी गई है अमेरिका को कि अगर आप इस राह पे चलोगे तो उससे फिर जो बायलैटरल रिलेशनशिप उससे एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। ठीक है, अतुल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।